हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं क्विक रिवीजन, फटाफट रिवीजन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। आज के क्वेश्चन जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए पूरी वीडियो ध्यान से देखें एंड याद करें। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित पे विचार करें। किन पे? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? भारत के संविधान का या के कौन सा ऐसे प्रावधान भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम द्वारा परिपूरित किए जाते हैं? कौन से जो है भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के द्वारा पूरा किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, ओनली थर्ड, केवल थर्ड। जो तीसरे नंबर का है ये भारत सरकार द्वारा है का राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। भारत के संविधान में प्रावधान भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है, एक राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम द्वारा परिपालित किए जाते हैं। किसमें? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। तो ये आंसर क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कानून अथवा तथ्यों के मामले में भारत के राष्ट्रपति को सलाह देता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कानून अथवा तथ्यों के मामले में भारत के राष्ट्रपति को सलाह देता है। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, केवल थर्ड। यदि वह ऐसी सलाह मांगे तब उसको जो हमारे राष्ट्रपति है उनको भारत का सर्वोच्च न्यायालय या कानून उनको सलाह देता है। कब? यदि वह ऐसी सलाह मांगे तब, राष्ट्रपति अपनी सलाह मांगे तब। क्वेश्चन नंबर 3, लोक अदालतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लोक अदालतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, उपरोक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है। सारे ही कथन क्या है? गलत है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का अधिनियम 1935 में उल्लिखित निर्देशों के दस्तावेज इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन भारत के संविधान में 1950 में किस रूप में समाहित किए गए? क्वेश्चन क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1935 में उल्लिखित निर्देशों के दस्तावेज इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भारत के संविधान में 1950 में किस रूप में समाहित किए गए? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग की प्रत्येक अनुशंसा को संसद के सदन में रखने के लिए बाध्य कर सकता है? कौन? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय बजट को तैयार करने तथा संसद में उसे प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी,
आर्थिक मामलों का विभाग। कौन सा विभाग है? आर्थिक मामलों का विभाग। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनः स्थापन नीति 2007 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, ना ही 1 और 2 दोनों ही नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण में संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, जिला फोरम उनकी शिकायतों को हाथ में लेता है जहां की वस्तु अथवा सेवाओं का मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होता। वहां पे जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण में जिला फोरम उनकी शिकायतों को हाथ में लेता है। कहाँ पे लेता है? जहाँ पे 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होता, जो वस्तु है उसकी सेवाओं का मूल्य 50 लाख से ज़्यादा नहीं होता है वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी करों तथा शुल्कों के निर्धारण के संबंध में राज्यपाल से अनुशंसा कर सकता है जो कि उस राज्य विशेष में पंचायतों द्वारा विनियोग किए जाते हैं? इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर बी, राज्य वित्त आयोग। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कथन पे विचार करें। भारत में प्रतिपूर्ति विनिमय तथा फ्यूचर मार्केट्स में लेन देन पर क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर फर्स्ट, ओनली 1, केंद्र द्वारा लगाए जाते हैं। क्या कर लगाए जाते हैं? केंद्र के द्वारा। भारत में प्रतिभूति विनिमय तथा फ्यूचर मार्केट में लेन देन पर कर केंद्र द्वारा लगाए जाते हैं। किसके द्वारा लगाए जाते हैं? केंद्र सरकार के द्वारा, केंद्र द्वारा लगाए जाते हैं, सेंट्रल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 जिसका लक्ष्य देश में पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा देना है, निम्नलिखित में से क्या प्रावधान करता है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, केवल सेकंड और थर्ड। राज्य चुनाव आयोग पंचायतों के चुनाव कराएगा, राज्य वित्त आयोग की स्थापना करेगा। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में यदि एक धार्मिक समुदाय को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक का दर्जा मिल जाए तो वह किस विशेष लाभ का अधिकारी होगा? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, फर्स्ट एंड थर्ड। यह विशेष शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा संचालन कर सकता है। यह प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रमों से लाभ प्राप्त कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में लाखों विकलांग व्यक्ति रहते हैं, कानून के अंतर्गत उन्हें कौन से लाभ प्राप्त हैं? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, 1, 2, 3। ये तीनों ही जो लाभ है वो उनको प्राप्त है। कौन से लाभ है? सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों में 18 वर्ष की आयु तक मुफ्त शिक्षा, व्यवसाय स्थापित करने के लिए भूमि के आवंटन में प्राथमिकता, सार्वजनिक भवनों में ढलवा सीढ़ी, सार्वजनिक भवनों में ढलवा सीढ़ी।
ये सीढ़ी किस लिए बनाई जाती है? विकलांग लोगों के लिए, जिससे उनकी व्हीलचेयर अच्छे से ऊपर जा सके। क्वेश्चन नंबर 14, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकासी के लिए प्राधिकरण निश्चित रूप से आना चाहिए। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, भारत की संसद द्वारा आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, करों तथा अन्य प्राप्तियों के रूप में केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व सरकारी कार्य के संचालन के लिए जमा किए जाते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में पूरब की ओर देखो नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, केवल 1 और 3। भारत पूर्वी एशिया के मामलों में स्वयं को एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शक्ति रूप में स्थापित करना चाहता है। भारत दक्षिण पूर्वी तथा पूर्वी एशिया के अपने पड़ोसियों के साथ ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को पुनः जीवित करना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, वार्षिक केंद्रीय बजट लोकसभा द्वारा जब पारित नहीं किया जाता तो क्या होता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का त्याग पत्र सौंपते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का त्याग पत्र सौंपते हैं जब वार्षिक केंद्रीय बजट लोकसभा में सभा के द्वारा पारित नहीं होता है उस समय। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर फर्स्ट, सार्वजनिक चुनाव में मतदान। ये भारत का मौलिक अधिकार नहीं है, कर्तव्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, कथन ए बी सी में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित पर विचार करें। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, 1, 2, 3। उपरोक्त में से कौन मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा पत्र के अंतर्गत मानवाधिकार है? सो इसका करेक्ट आंसर है शिक्षा का अधिकार, सार्वजनिक सेवा में सम्मान पहुंचने का अधिकार, खाद्य अधिकार। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में महानगरीय आयोजना समिति मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी, इनमें से कौन सा सही है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, फर्स्ट एंड सेकंड। भारत में महानगरीय आयोजना समिति का गठन भारत के संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाता है। महानगरीय क्षेत्र के लिए विकास योजनाओं का प्रारूप तैयार करती है। कौन? भारत में महानगरीय जो योजना समिति है, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी है,
वो क्या करती है? इसका गठन भारत के संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाता है और महानगरीय क्षेत्र के लिए विकास योजनाओं का प्रारूप तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, लेखा मत वोट ऑन अकाउंट का अंतरिम बजट में क्या अंतर है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर आंसर नंबर बी, केवल सेकंड। लेखा मत सरकारी बजट को केवल खर्च से संबंधित है, जबकि अंतरिम बजट में खर्च और प्राप्तियों दोनों शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस योजना में की गई है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24, पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 के अंतर्गत आवंटित क्षेत्रों में ग्राम सभा की क्या भूमिका सकती है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, 1, 2, 3 तीनों ही सही है। ग्राम सभा की अनुसूचित जातियों में भूमि से बिलगाव रोकने की शक्ति होती है। सेकंड पॉइंट है, ग्राम सभा का लघु या सामान्य वन उपज का स्वामित्व है। थर्ड पॉइंट है, अधिसूचित क्षेत्रों में कृषि खनिज के लिए लाइसेंस या खनन पट्टा प्रदान करने के लिए ग्राम सभा की अनुशंसा अनिवार्य है। कहाँ पे? पंचायत यानी कि अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 के अंतर्गत आवंटित क्षेत्रों में ग्राम सभा की क्या भूमिका या शक्ति है, वो बतानी क्या शक्ति है। ग्राम सभा को अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि से बिलगाव रोकने की शक्ति है उसके पास। ग्राम सभा का लघु या सामान्य वन उपज पर स्वामित्व होता है। अधिसूचित क्षेत्रों में किसी खनिज के लिए लाइसेंस या खनन पट्टा प्रदान करने के लिए ग्राम सभा की अनुशंसा अनिवार्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान में कार्य स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, सार्वजनिक महत्व के किसी महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा की अनुमति मांगना। क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट भारत में संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान की संगति में अधिनियमित किया गया है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, केवल फर्स्ट। अनुसूचित 21 में जीवन के अधिकार के तहत स्वास्थ्य पर्यावरण का अधिकार। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, केवल फर्स्ट। अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार के तहत स्वास्थ्य पर्यावरण का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार करें। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, केवल सेकंड और थर्ड। ग्राम पंचायतों का संगठन,
ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 29। भारतीय कानून प्रावधानों के अंतर्गत उपभोक्ता अधिकारों विशेषाधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, फर्स्ट और थर्ड। क्या बताना है, कौन सा करेक्ट आंसर है वो बताना है। भारतीय कानून प्रावधानों के अंतर्गत उपभोक्ता अधिकारों विशेषाधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा सही है, तो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर सी, फर्स्ट एंड थर्ड। उपभोक्ता खाद्य परीक्षण के लिए नमूना प्राप्त करने के लिए अधिकस्त है। किसी उपभोक्ता की मृत्यु की स्थिति में उसका कानूनी उत्तराधिकारी उसकी तरफ से उपभोक्ता फोरम में शिकायत दायर कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 30। लोकसभा अध्यक्ष के कार्यालय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3। अगर वह त्यागपत्र देना चाहता या चाहती है तो उसका त्यागपत्र उप लोकसभा में सभा अध्यक्ष को संबोधित होगा। क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, फर्स्ट एंड फोर्थ। भारत सरकार तथा एक या एकाधिक राज्यों के बीच कोई विवाद, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद। क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में कौन सी भारत सरकार अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषताएं हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, 1 एंड 3। प्रांतों की कार्यकारी सरकारों में द्वैध शासन ढांचे की शुरुआत, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी अधिकारों का प्रतिनिधान। क्वेश्चन नंबर 33। भारत में संविधान द्वारा राज्यसभा को निम्नलिखित में से कौन सी विशेष शक्तियां प्रदान की गई है। भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को निम्नलिखित में से कौन सी विशेष शक्तियां प्रदान की गई है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, इस आशय का प्रस्ताव पारित करना जिसमें संसद को एक राज्य सूची में कानून बनाने तथा एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाएं सृजित करने की शुरुआत प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34। सार्वजनिक वित्त पर संसदीय नियंत्रण के निम्नलिखित में से कौन से तरीके प्रचलित हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, 1, 2, 3 एंड 5। संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करना, विनियोग विधेयक के पारित होने के पश्चात ही कंसोलिडेटेड फंड में से राशि की निकासी करना, पूरक अनुदानों तथा लेखा मत वोट ऑन अकाउंट संबंधी प्रावधान, संसद में वित्त विधेयक की प्रस्तुति।
क्वेश्चन नंबर 35, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान का प्रभाव शिक्षा पर होता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी 1, 2 एंड 5। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का ग्रामीण एवं नगरीय स्थानीय निकाय का 7वीं अनुसूची का। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में यह सुनिश्चित करने के अतिरिक्त कि सार्वजनिक निधि और कार्यकुशलता तथा निर्धारित उद्देश्यों के अनुसार ही उपयोग हो रहा है, भारत के महालेखा नियंत्रक एवं परीक्षक कैग के कार्यालय का क्या महत्व है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी 2nd एंड 3rd। लोक लेखा समिति के मंत्रालयों की परियोजना एवं कार्यक्रमों के कार्यपालन पर कैग प्रतिवेदन पर चर्चा होती है। कैग प्रतिवेदन में उपलब्ध सूचनाओं का उपयोग कर जांच एजेंसियां उन लोगों के विरुद्ध अभियोग लगा सकती है जिन्होंने सार्वजनिक वित्त के प्रबंधन में नियमों का अतिक्रमण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, अपनी नियुक्ति के समय भारत के प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 37, अपनी नियुक्ति के समय भारत के प्रधानमंत्री। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, अपनी नियुक्ति के समय भारत के प्रधानमंत्री के लिए आवश्यक नहीं वह संसद के किसी सदन या सदस्य हो, किंतु नियुक्ति की तिथि से 6 माह के अंदर किसी एक सदन का सदस्य बनना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 38, सीमा निर्धारण आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी 1st एंड 2nd दोनों ही सही है। सीमा निर्धारण आयोग के आदेशों को न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती है। जब सीमा निर्धारण आयोग के आदेशों को लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के पटल पर रखा जाता है तब वे इन आदेशों में कोई संशोधन नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 39, भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह दायित्व है कि वे संसद के समक्ष निम्न में से किसे रखे। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी 1st, 3rd एंड 4th। केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसाओं को, कैग के प्रतिवेदन को, अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के प्रतिवेदन को। क्वेश्चन नंबर 40, लोकसभा तथा राज्यसभा के बीच गतिरोध दूर करने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, केवल 1st सही है। साधारण विधेयक के पारित होने के दौरान। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में कौन नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी 1, 3 एंड 4। अपनी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत का संरक्षण करना, वैज्ञानिक मनोवृत्ति तथा शोध भावना का विकास करना, व्यक्तिगत एवं सामाजिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रयत्नशील रहना। क्वेश्चन नंबर 42,
सर्वोच्च न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा के लिए प्रावधान क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 1, 1 और 3, फर्स्ट एंड थर्ड। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करेंगे। न्यायाधीशों का वेतन कंसोलिडेंट फंड ऑफ इंडिया से किया जाता है, जिसके लिए विधायिका को मतदान की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन करता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, 1, 3 एंड 4, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य, राज्यों के मंत्रिमंडल। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लोक लेखा संसदीय समिति क्या है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, 2 एंड 3, सरकार के विनियोग एवं वित्त लेखा की जांच करती है। महालेखा नियंत्रक एवं परीक्षक यानी कैग के प्रतिवेदन की नियुक्ति करती है। क्वेश्चन नंबर 45, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से सिद्धांत संसदीय सरकार पर संस्थागत रूप से लागू होती है या होता है? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर ए, फर्स्ट एंड सेकंड सही है। मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के भी सदस्य होते हैं। मंत्री तब तक अपनी पद पर बने रहता है जब तक कि उसमें संसद पर भरोसा रहे। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, 2 एंड 3, केंद्रीय मंत्री राष्ट्रपति की इच्छा रखने पर पद पर बने रह सकते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को विधायी यानी कानून बनाने प्रस्तावों के बारे में सूचित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, 2 एंड 3, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन को भारत के संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। भारत के संविधान के अनुसार पंचायतों को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिए योजना बनाने का कार्य सौंपा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, केवल सेकंड। जबकि संसद के दोनों सदनों के नामित सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव में मत देने का अधिकार नहीं होता, उपराष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें मतदान का अधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है। इसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को समान अवसर के आधार पर निःशुल्क तथा सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करना है। सेकंड पॉइंट है, यह राज्य कानूनी सेवा प्राधिकारों को देश भर में वैश्विक कार्यक्रमों एवं विनियोजन योजनाओं को लागू करने के बारे में दिशा निर्देश जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 50, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी यानी कि वनाधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अंतर्गत व्यक्तिगत अथवा सामूहिक अथवा दोनों के विनियोग की प्राकृतिक तथा
सीमा निश्चित करने की प्रक्रिया किस प्राधिकारी द्वारा की जाए? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, ग्राम सभा के द्वारा की जाएगी। आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।